पाम संडे, बहुत ही खुशी का दिन, जिसके लिए ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने एहतनामे में, ज़करिया चैप्टर 9 वर्स 9 में पहले से ही ये कह दिया गया था। Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout aloud, O daughter of Jerusalem. Behold, your king is coming to you. Righteous and having salvation is he. Humble and mounted on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. हे सिय्योन, बहुत ही मगन हो। हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दीन है और गधे पर, वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। ये ज़करिया ने जीसस के आने से कितनी देर पहले कह दिया कि जो किंग है, जो बादशाह है, वो गधे पे, गधी के बच्चे के ऊपर सवार होके आएगा। मैं आपसे अक्सर ये बात कहती हूँ कि जो न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट साइमल्टेनियसली चलते हैं, ये मिरर हैं। पुराने एहतनामे में जो बातें हुई, जेनेसिस से लेके हम जब देखते हैं कि हर किताब में हमें जीसस नजर आएंगे। ज़बूर 24 जो गीत अभी हम गा रहे थे, हम बादशाह का गीत गा रहे थे। ज़बूर 24 में वर्स 7 और 8 को पढ़ते हैं, वहां पे क्या लिखा? गेट्स प्राउडली लिफ्ट योर हेड्स, ओपन एंशिएंट डोर्स, एंड द ग्लोरियस किंग विल कम इन। हाँ जी, हम इसको भी पढ़ेंगे, ज़बूर 24 को 7-8। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों, ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। आमीन। ये ज़बूर 24 में पहले से ही लिखा हुआ है। और आज हम किसके लिए गीत गा रहे हैं? ये जीसस के लिए। पुराने एहतनामे में ये जो 24 ज़बूर है, दाऊद ने लिखा। और जब अहद का संदूक जब यरूशलेम में आ रहा था और जब उसको लाया जा रहा था, बड़ी खुशी की बात थी। जो अहद का संदूक था वो खुदा की प्रेजेंस, खुदा को खुद रिप्रेजेंट कर रहा था। और उस वक्त दाऊद ने हो सकता है उस वक्त इस गीत को लिखा, और वो नाचता आ रहा है अहद के संदूक के सामने। और इतनी सभी लोग नाच रहे हैं जैसे आज हम बड़ी खुशी मना रहे हैं। उसी तरह से जब अहद का संदूक आया तो ये किस तरह से दाऊद जो है वो खुशी मना रहा है। दाऊद ने जब ये 24 ज़बूर लिखा तो उसके बाद से हैकल में हर संडे को ये ज़बूर 24 जो है ये हमेशा गाया जाता था। ये पुरानी जो जितने फरीसी हैं, ये सब ज़बूर 24 को गाया करते थे हर संडे को। अब ये हम देखते हैं, ये पुराने एहतनामे की बात है, उस जमाने में जब ये ज़बूर गाया जा रहा है। अब हम जब आज ज़बूर 24 को पढ़ते हैं तो हमें जीसस इस साम 24 में नजर आते हैं कि जो जीसस के आने से पहले लिखा था, पर आज भी हम जीसस को उसमें देखते हैं। नाउ इफ वी गो बैक कि अब वो किंग ऑफ ग्लोरी सच में यरूशलेम में एंटर कर रहा है। और अब हम लूका की अंजील उसके चैप्टर 19 को पढ़ते हैं। लूका की अंजील चैप्टर 19 29 वर्स से पढ़ेंगे, लूका 19 का 29 से। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगा और बैतनिय्याह के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे क्यों खोलते हो, तो यह कह देना,
कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वह गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वह उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह जा रहा था तो यहाँ वह पे रुकेंगे। अब जीसस ने अपने चेलों को भेजा और कहा कि इस जगह जाना, वहां पे उस गधी का बच्चा है जिसके ऊपर कोई सवार नहीं हुआ, उसको लेके आना। और अब उसको लेके आते हैं। ये कौन सा दिन था? ये पहला हफ्ते का पहला दिन था। और जिस वक्त जीसस उस गधे के बच्चे के ऊपर सवार जेरूशलम के अंदर एंटर कर रहे हैं, उस वक्त मंदिर में यही जबूर 24 जो है उस वक्त गाया जा रहा है। जबूर 24 जो है, बादशाह बादशाह, वो गीत गाया जा रहा है। एक तरफ वो गीत गाया जा रहा है और दूसरी तरफ से यीशु, जिस तरह से गीत में लिखा, जिस तरह से जकरिया नबी ने चैप्टर 9 में कहा, उसी तरह से यीशु सवार होके यीशु यरूशलेम में दाखिल हो रहे हैं। अब क्या नारे लगा रहे हैं? होज़ाना होज़ाना होज़ाना, शाउट ऑफ प्रेज टू लॉर्ड जीसस। होज़ाना होज़ाना के नारे लगा रहे हैं। और उसके बाद हम 37 वर्ष को देखते हैं। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी और कहने लगे, ब्लेसेड इज द किंग हु कम्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, पीस इन हेवन एंड ग्लोरी टू द हाईएस्ट। और कहने लगे, ब्लेसेड इज द किंग। अब ये होज़ाना होज़ाना और ब्लेसेड इज द किंग ये गा रहे थे। होज़ाना का मतलब है प्लीज सेव मी, बचा लें। क्योंकि वो किस चीज से बचना चाहते थे? वो बचना चाहते थे रोम की हुकूमत से। उन्होंने जब यीशु को देखा कि यीशु तो इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, अंधों को आंखें मिल रही है, लंगड़े चल रहे हैं, मुर्दा जिंदा हो रहे हैं, और वो बादशाह, इसलिए यीशु को बादशाह कहते हुए उन्होंने जीसस का स्वागत करना शुरू किया, जीसस को पुकारना शुरू किया, होज़ाना होज़ाना। आज हम में से भी बहुत लोग यीशु को होज़ाना होज़ाना करते हैं कि यीशु हमें बचा लें, हमें बचा लें। हम बहुत सारी, हमारी अपनी कुछ दुख तकलीफें हैं, कुछ दर्द है, कुछ परेशानियां हैं, और हम यीशु को बुला रहे हैं होज़ाना होज़ाना, किस उम्मीद से कि यीशु हमें बचा लेंगे। अब ये बादशाह जो जेरूशलेम में दाखिल हो रहा है, जिस तरह से हम भी होज़ाना के नारे लगाते हैं, अब ये बादशाह आ तो बचाने के लिए रहा था। ये बादशाह जो है, यीशु बादशाह जेरूशलेम में दाखिल हो रहे हैं बचाने के लिए। किस चीज को बचाने के लिए? रूह को बचाने के लिए, हमेशा की जिंदगी देने के लिए। पर जो लोग हैं उनको क्या चाहिए था? उनको फिजिकल जरूरतें पूरी चाहिए थी। आज भी ऐसा ही है। यीशु के पास आते हैं अपनी जरूरत लेके, अगर जरूरत पूरी हो जाए तो ठीक है, अगर जरूरत पूरी ना हो तो क्या कहते हैं? पीछे हो जाते हैं। जब जीसस होज़ाना उनके लिए नारे लग रहे हैं, लोग इतना खूबसूरती से जीसस के वेलकम में ऐसे पाम लीव्स लिए और जमीन पे बिछाते जा रहे हैं, अपने जो कपड़ों के साथ नीचे बिछा रहे हैं, इन पत्तों को बिछा रहे हैं, खजूर की डालियों को इस तरह से
उस जमाने में जो बड़ा बादशाह आता था तो उसके स्वागत के उसको इसी तरह से वेलकम किया जाता था। जैसे आज के जमाने में रेड कार्पेट वेलकम होता है, तो ये उस जमाने का रेड कार्पेट वेलकम था जो ये यीशु को दे रहे थे। अब यीशु इसी तरह से आ रहे हैं और कुछ फरीसी जो हैं वो क्या कहते हैं, 39 वर्ष को देखते हैं। फरीसी क्या कहते हैं? ये वही फरीसी हैं मंदिर में अभी जबूर 24 गा रहे हैं, पर आंखें होते हुए देख नहीं पाते, कान होते हुए सुन नहीं पा रहे। और क्या कहते हैं ये जीसस को? तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। हे गुरु, अपने चेलों को डांट कि तुझे बादशाह करके बुला रहे हैं, इस तरह से स्वागत कर रहे हैं, अपने चेलों को डांट। अब यीशु क्या कहते हैं उनसे? जीसस कहते हैं अगर इनको चुप कराया तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। आमीन। इनको चुप कराया तो पत्थर भी चिल्ला पड़ेंगे। आज ये पत्थर है जो चिल्ला रहा है, यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया। आज हम वो पत्थर हैं, बेजान थे, यीशु के नाम से अनजान थे, नहीं पता था कि यीशु भी कोई है, पर सच में वो पत्थरों से भी बुलवाना जानता है। और हम क्या बोलेंगे? यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जीसस कहते कि पत्थर चिल्ला उठेंगे। ये जो भीड़ है ये यीशु का इतना वेलकम कर रही है। अब जो गधे के बच्चे के ऊपर जीसस सवार है, यहां पे मैं एक और चीज को भी आपको क्लियर करूंगी, वन थिंग, क्योंकि मैं हमेशा इस डाउट में रहती थी। हम इंडिया से, मुझे पाकिस्तान का नहीं पता वहां पे किस तरह से करते हैं, पर जब किसी को बेइज्जत करना होता है, जब किसी का बेइज्जत करके उसका जुलूस निकालना होता है, तो उसको गधे के ऊपर बिठा के उसको बेइज्जत किया जाता। पाकिस्तान में भी ऐसा होता है, गधे के ऊपर बिठा के उसको बेइज्जत किया जाता। ये शैतान जो है, ये इतना शैतान है कि इसने यीशु की हर अच्छी चीज में अपने आप को कहीं ना कहीं ऐसे अपने आप को ला के खड़ा कर दिया है। मैं हमेशा सोचती कि जीसस गधे के बच्चे के ऊपर क्यों बैठ के आए, तो तब पता चलता है कि उस जमाने में जो घुड़सवार, जो घोड़े पे सवार वो आते थे, जब जंग में जब बादशाह ने जंग में जाना होता तो वो घोड़े के ऊपर सवार होता। जब बड़े बड़े नबी या जो राजा हैं, जब उन्होंने पीस का, शांति का जब उन्होंने पैगाम देना होता, तब वो गधे के ऊपर बैठ के जाते। जो गधा था वो साइन ऑफ पीस था, वो शांति को रिप्रेजेंट करता था। और जो गधा था वो ब्रेड को कैरी करता था, वो और चीजें नहीं, वो ब्रेड को कैरी करता था। और आज ये गधा जिंदगी की रोटी को कैरी कर रहा है। आमीन, हालेलुया। तो उस जमाने में बड़े बड़े जो नबी थे, जब सोलोमन जब बादशाह बना तो दाऊद के वो गधे के ऊपर बैठ के वो आया किंग, एज अ किंग। तो ये जो गधा है ये किंग की सवारी है, इसलिए यीशु उसके ऊपर सवार होके आए। आमीन, हालेलुया। और एक और बात, जब गधे के ऊपर जीसस सवार होके आते हैं और पत्ते और कपड़े नीचे बिछाए जा रहे हैं, तो गधा बड़ा खुश हो रहा है कि मेरे लिए इतने पत्ते और ये सब बिछाए जा रहे हैं। पर गधा ये भूल जाता है कि जीसस सवार है उसके ऊपर, जीसस सवार है। हम भी वो गधा हैं जो जीसस को कैरी कर रहे हैं। आमीन। हमारे ऊपर यीशु सवार है। और ये जो ऑनर,
जो प्यार, जो रिस्पेक्ट है, वो किसको मिल रही है? हमारे ऊपर सवार यीशु को मिल रही है। आमीन। हम कभी भी अपने लिए प्राइड ना लाएं। मैंने अच्छा गीत गाया, मैंने अच्छा कलाम दे दिया, मेरे आगे सब आ रहे हैं, मुझे पूछ रहे हैं। वो पूछ आपको नहीं रहे, वो पूछ यीशु को रहे हैं। आमीन, हालेलुया। ये सारा ऑनर, सारी महिमा हमारे यीशु मसीह को। हम तो यही शुक्र कर लें कि हम गधे को खुदावन ने चुन लिया। आमीन, हालेलुया। तो कभी भी इस प्राइड की बदरू को अपने अंदर नहीं आने देना, क्योंकि हमारे ऊपर यीशु सवार है और इसी की खुशी में खुश रहें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और इतनी जीसस की शान में इतनी भीड़ इकट्ठी है, इतने लोग इकट्ठे हैं, खुदावंत को होज़ैना होज़ैना बादशाह की आवाजें लगा रहे हैं, तो जीसस को तो बड़ा खुश होना चाहिए ये देख के। जीसस को ये देख के बड़ा खुश होना चाहिए। पर उस वक्त क्या हुआ? जीसस रोए। वो नारे लगा रहे थे, पर जीसस ही वेप्ट। लूका की अंजील 19 के 41 वर्ष को देखें, लिखा है, एंड व्हेन ही ड्रू नियर एंड सॉ द सिटी ही वेप्ट ओवर इट। जीसस ने जब यरूशलेम में दाखिल हुए, जीसस ने जब उस यरूशलेम को देखा, तो जीसस रोए। हम आज खुदावंत का यरूशलेम है। कहीं ऐसा ना हो कि जीसस हमें देखें और रोएं। जीसस आ रहे हैं, हर एक की जिंदगी में जीसस है। हम कैसी जिंदगी जिए, मैं इस बात से मैं आपको एक उस लड़की की बात बताती हूं अक्सर, जिसको कैंसर था, और जब डॉक्टर ने उसको सिर्फ 2 या 3 दिन दिए थे उसकी जिंदगी के, और जीसस जब मुझे उसके पास लेके गए, 2 या 3 दिन थे उसके पास जिंदा रहने के। पंजाबी लड़की जिसने कभी यीशु का नाम नहीं सुना था, जब उसके पास बाइबल पहुंची, जब कलाम पहुंचा, उसके अंदर जिंदगी जानी शुरू हुई। जनवरी 6 को पहली बार उसको बाइबल पढ़ी उसने, जनवरी 7 को पढ़ी, जनवरी 8 को पढ़ी, फरवरी आया, मार्च आया, जुलाई में डॉक्टर कहता उसका आधा कैंसर खत्म हो गया। आमीन, क्योंकि यीशु तो आ गए, यीशु आ गए, यीशु आए। पर उसके बाद जब उसको हीलिंग मिलनी शुरू हो गई, तो क्या हुआ? उसके पांव दोबारा गलत जगहों पे जाने शुरू हो गए। उसने यीशु से मुंह मोड़ के जादूगरों और बाकी जगह जाना शुरू कर दिया। जीसस रोए, उस शहर को देख के रोए, क्योंकि जीसस उसके पास बार बार जा रहे थे कि मैं इसको बचाने के लिए आया हूं। जीसस बार बार उसका दरवाजा खटखटाते थे कि मैं इसको बचाने के लिए आया हूं, पर उसकी दुनिया की तरफ नजर रही उसकी। मैंने जब उसे कहा कि यीशु तुझे बुला रहे हैं, तो कहती है उसके हस्बैंड ने उसको 6 साल से छोड़ा हुआ था। 6 साल से उसके हस्बैंड ने उसको कभी बुलाया नहीं। उसके सर में कैंसर, उसके लंग्स में कैंसर, उसके कहां कहां कैंसर था। उसकी इतनी सर्जरी हुई 6 सालों में, उसके हस्बैंड ने कभी उसको एक फोन करके हाल नहीं पूछा। जब मैंने कहा जिस यीशु ने तुझे जिंदगी दी है, इस यीशु को अपना ले, तो कहती है क्या पता कि मेरा हस्बैंड वापस मुझे बुला ले, तो वो इसलिए मुझे नहीं रखेगा क्योंकि मैं क्रिश्चियन बन गई। जीसस रोए, जीसस आए शिफा देने के लिए, जीसस आए जिंदगी देने के लिए, पर उसने अपने दिल का दरवाजा ना खोला। जब वो हॉस्पिटल में इसी तरह से 1.5 साल खुदावंद ने उसको जिंदगी दी,
हॉस्पिटल में थी, आधी रात 2 बजे जीसस ने मुझे क्रेडिट वैली हॉस्पिटल भेजा कि अभी भी जा, इसको बता, मैं इसको जिंदगी देना चाहता हूं, मैं इसको बचा लेना चाहता हूं, इसको अभी बता। रात के 2 बजे मैं क्रेडिट वैली हॉस्पिटल पहुंची और उसको मैंने उस वक्त भी कहा कि जीसस बुला रहे हैं। उसने उस वक्त भी जीसस को ना अपनाया। जीसस रोए क्योंकि जीसस तो एंटर कर रहे हैं यरूशलेम में। वो रात उसकी होश में रहने का वो पल जो मेरा और उसकी बात थी, वो पल था। उसके बाद वो हमेशा के लिए कोमा में चली गई। सिर्फ वो होश का पल था। तभी रात को 2 बजे खुदावंद ने भेजा कि उसको बता कि मैं बचा लेना चाहता हूं। और 5-6 दिन के बाद she passed away। मरने से पहले, आधा घंटा पहले, उसके घर के लोगों ने विटनेस किया कि जब वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रो रही थी और कह रही थी कि मुझे लेने आ गए, मुझे उल्टा टांग रहे हैं, ये इतने बुरे दिख रहे हैं, ये मुझे लेके जा रहे हैं, मुझे बचा लो। उस वक्त भी जीसस रोए क्योंकि जीसस तो दरवाजा खटखटा रहे हैं पर हम नहीं खोलते। उसने नहीं खोला। और when she passed away, मुझे पता है मैं कितना रोई, इतना रोई। मैं भी चिल्ला चिल्ला के रोई क्योंकि वो दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि वो डेथ थी, क्योंकि वो मौत थी, हमेशा की मौत थी। जीसस तो आ गए थे। हमारी जिंदगी में हम अपने आप को आज पाम संडे, मुझे ये पाम लीव्स लहराते हुए मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि ये वही लोग थे जो एक संडे को खजूर की डालियां लहरा रहे थे और उनमें से ही कुछ लोग थे जो कह रहे थे क्रूसीफाई हिम। मैं खुदावंद से हमेशा यही मांगती हूं, बाप हमें वफादार बना। मांगे अभी अपने लिए भी कि बाप मुझे वफादार बना, हम वफादार बने रहें। ये डालियां, अभी हम सीखेंगे, ये डालियां यहां पे खत्म नहीं हुई, आने वाले वक्त में भी इन डालियों का बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। जीसस रोए, जो वेप्ट हिब्रू में कलेयो, जिसका मतलब है ही वेल्ड, जो ऊंची ऊंची से रोते हैं। शहर को देख के 2 आंसू नहीं टपके जीसस के, जीसस जोर से रोए। जीसस को दिख रहा था यहां पे क्या होने वाला है। जीसस को पता था ये शहर जो है ये क्या कर देने वाला है यीशु के साथ। आज जब हमने इस तरह से डालियों को लहराया तो इसका मतलब है हम खुदावंद से कमिटमेंट करेंगे, खुदावंद मेरी जिंदगी में चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, हम आपसे कभी दूर नहीं होंगे। आमीन, हालेलुया। इन डालियों को लहराने का मतलब है रोमियो 8:38 और 39, इसको पढ़ते हैं रमन जी। रोमियो 8:38-39, कोई भी चीज हमें खुदावंद के प्यार से नहीं जुदा कर सकती। ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। मैं मसीह में सच कहता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है। हम कोई भी चीज हमें यीशु के प्यार से अलग ना कर सके। लूका के 19:42 में he and said, I wish, जीसस ने कहा, I wish you knew today what would bring you peace,
but it is hidden from you now. जीसस कहते, मैं आई विश कि तुम जानते कि तुम्हारे पास कौन है जो पीस लेके आ रहा है, जो शांति लेके आ रहा है, पर ये तुम्हारे से छिपा हुआ है। गीत तो वो ही गा रहे हैं फरीसी, बादशाह बादशाह, और जब बादशाह आया तो उसको पहचाना ही नहीं। और लिखा, यू डिड नॉट नो द टाइम व्हेन गॉड केम टू सेव यू। आज हम में से सबकी जिंदगी में यीशु हैं। आमीन। अगर आज आप पहली बार आए हैं या आपने कभी यीशु का नाम भी नहीं सुना, पर अगर आज आपके कान में यीशु की आवाज जा रही है, तो यीशु आ गए हैं आपके पास। आप खुद नहीं आए। अगर आज भी अगर आप यहां खुदावंद के कदमों में बैठे हैं, तो ये गाड़ियां नहीं उठा के लेके आती, ये यीशु है जो हमें आवाज लेके बुलाता है और हम आ जाते हैं। आमीन। बड़े मुबारक हैं, क्योंकि हमें आवाज पड़ी और हम खुदावंद के कदमों में आ गए। पर खुदावंद ने उनको क्या कहा कि तुम नहीं जानते वो वक्त को जब खुदावंद आए तुम्हें बचा लेने के लिए। ये खुदावंद उस लड़की की जिंदगी में भी आए उसको बचा लेने के लिए। पर खुदावंद कभी भी हमारे साथ जबरदस्ती नहीं करते। खुदावंद इंतजार करते हैं। पूरी कायनात का मालिक जो चांद तारों को अपने कंट्रोल में, पूरी हर चीज उसके कंट्रोल में है, पर वो कभी भी हमारे दिल के अंदर जबरदस्ती नहीं आते। हम किसी को जबरदस्ती जीसस नहीं दे सकते। मुर्दा को भी जिंदा करना कोई बहुत बड़ा मिरेकल नहीं है। जब दिल यीशु के लिए खुलते हैं, जब दिल के अंदर यीशु आते हैं, वो सबसे बड़ा मिरेकल है। आमीन, हालेलुया। और आपका दिल जो यीशु के लिए खुल गया है, ये सबसे बड़ा मौजा आपकी जिंदगी में ऑलरेडी हो चुका है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया और हालेलुया। थैंक यू जीसस। इस मिरेकल को संभाले रखें, इस मिरेकल को हर रोज याद करें। जब सर्कमस्टेंसेस हमारे कंट्रोल में ना हो, जब हालात हमें लगे कि ये तो हमारे जीसस आप हैं, जीसस आप हैं, जीसस हैं। आमीन। वो बचा लेना जानते हैं, वो बचा लेना जानते हैं। हालेलुया। वो बचा लेना जानते हैं, वो हैं, और वो हमारी उस कमजोर घड़ी में सच में हाथ दे के निकाल देते हैं। आमीन, हालेलुया। यू विटनेस दैट जोएल। खुदावंद ने कैसे आपको भी हाथ दे के बचा लिया। थैंक यू जीसस। अब इस पाम संडे से लेके गुड फ्राइडे तक ऐसा क्या हुआ कि वो जो होज़ैना होज़ैना कर रहे थे, उन्होंने क्रूसीफाई शुरू कर दिया। अगले दिन जीसस मंदिर में जाते हैं और वहां पे क्या देखते हैं कि वहां पे तो बिजनेस हो रहा है। वहां पे तो खुदावंद के घर को व्यापार का अड्डा बना दिया है। और आज भी बहुत जगह ऐसी है जहां पे यीशु के नाम पे बड़ा बिजनेस हो रहा है, पर उन सब के लिए बड़ी सख्त वार्निंग है। इस दुनिया में जितने मर्जी बड़े महल खड़े कर लें, जितना बड़ा नाम हो जाए, आखिर में तो ये सांस जानी है। और जेम्स के चैप्टर 1 के 3 में लिखा कि बड़े सख्त तराजू में तोले जाएंगे। और जीसस ने देखा कि हैकल में किस तरह से बिजनेस हो रहा है, और जीसस ने कहा कि मेरा घर दुआ का घर कहलाए, मेरा घर दुआ का घर है, पर तुमने इसको डाकुओं का अड्डा बना के रखा है। और जीसस ने सारे जो उनके टेबल से हर चीज को नीचे गिरा दिया। और क्या हुआ? जो लोग इंतजार कर रहे थे कि जीसस हमें बचाएंगे, रोम की हुकूमत से बचाएंगे, उन्होंने देखा ये यीशु तो खुद ही पकड़े गए, और उनका विश्वास वहीं पे खत्म हो गया, क्योंकि उनका जीसस के साथ कोई रिश्ता नहीं था, क्योंकि उनकी जबान और उनके दिल में फर्क था। मुंह से तो हालेलुया था,
पर दिल के अंदर यीशु नहीं था। जब मुंह में, जब सिर्फ आंखें और जबान जीसस पढ़ती हैं, जब सिर्फ आंखें और जबान बाइबल पढ़ता है, जब दिल के अंदर यीशु नहीं होता, तो हालेलुया से क्रूसीफाई होने में वक्त नहीं लगता। पर जब खुदावंद के साथ खूबसूरत रिश्ता हो जाता है, जब हमारा पर्सनल रिलेशनशिप हो जाता है, तब चाहे कुछ हो जाए, हमेशा हमारी जुबान से हालेलुया ही निकलता है। आमीन। अब इन लोगों के पास हालेलुया नहीं था, इनके पास सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड थे, सिर्फ अपनी जरूरत के लिए यीशु को इस तरह से वेलकम कर रहे थे। एक स्टोरी मेरे सामने आई कि एक गांव था, उस गांव में गरीब सा गांव था, और उस गांव के राजा ने डिसाइड किया कि वो उनके गांव में ही विल विजिट। तो अब जो लोग थे बड़े गरीब थे, तो उन्होंने सोचा कि हम राजा का वेलकम कैसे करेंगे, हम क्या उसको ऑफर करेंगे। तो उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने एक बड़ा सा एक ऐसा वेस रख दिया और कहा कि हर एक परिवार जो है गांव का, वो अपनी बेस्ट जो वाइन है, बेस्ट वाइन का एक कप ले आए और इसमें डाल दे। तो जब राजा आएगा तो उसमें बड़ी बेस्ट वाइन होगी, तो हम उसको वो ऑफर करेंगे उसके वेलकम में। तो सारे गांव के लोग आए, अपना अपना कप लेके आए और उसमें उढेलने लगे। अब हर एक ने सोचना शुरू किया कि मैं अपना हिस्सा बचा लेता हूं, इतनी सारी वाइन में अगर मैं पानी डाल दूंगा तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। और हर किसी ने इसी तरह से सोचा, और जब राजा आया उस वेलकम में, जब उसको वाइन पकड़ाई गई तो वो पानी थी, क्योंकि हर किसी ने धोखा दिया, हर किसी ने अपनी अच्छी रख दी और पानी दे दिया। अब बादशाह तो हमारे पास भी आ गया है, बादशाह हमारे बीच में आ गया है। क्या हम अपने बादशाह को कितना बेस्ट देते हैं, कितना बेस्ट हम जीसस को देंगे? क्योंकि आज जब हमारा बादशाह, जिसके लिए हम आज इन डालियों को लहरा रहे हैं, क्या हम अपना बेस्ट देने के लिए तैयार हैं? अपना बेस्ट देने के लिए आपके वक्त का बेस्ट बिलोंग्स टू जीसस। क्योंकि अगर आंख खुली तो उसने इजाजत दी तो खुली। मुझे अभी पीछे मैसेज आया, एक हस्बैंड वाइफ, और वाइफ ने मुझे लिखा कि उसका हस्बैंड रात को सोया और सुबह आंख नहीं खुली। हाउ पेनफुल इज दैट। पर ये इसी दुनिया में इस तरह से हो रहा है। हमें अगर आंख खुलती है, खुदावंद हमें इजाजत देते हैं, तो ये वक्त किसको बिलोंग करता है? हमारा बेस्ट जीसस को बिलोंग करता है। हमारी बेस्ट दुआ किसको बिलोंग करती है? खुदावंद को। हमारी बेस्ट वर्शिप किसको बिलोंग करती है? खुदावंद को। हमारी घर की हर बेस्ट चीज किसको बिलोंग करती है? खुदावंद को। खुदावंद ने हमें जिंदगी दी, हमें तंदुरुस्ती देता है, ये नौकरियां देता है, जो हमारे को बेस्ट मिलता है, किसको बिलोंग करता है? खुदावंद को। और सच में हमारा खुदावंद इतना, मैं जब भी बात कर रही थी कि हमारा खुदावंद जो है वो इम्पॉसिबल मैथ का खुदा है। हमारा खुदावंद जो है उसका मैथ और मेरा और आपका मैथ सेम नहीं है। क्योंकि मैं और आप तो जब एडिशन करते हैं 2 + 5 कितना होता है? 7। हमारे लिए तो 2 + 5 7 है, पर हमारे खुदावंद के लिए 2 + 5 5000 + 12 लेफ्ट ओवर होता है। आमीन, हालेलुया। हम उस खुदा के सामने हैं, तो उस खुदा को अपना बेस्ट देके वो अपना मैथ हमारे लिए ऐसा मैथ करेगा कि हमारी सच में अबंडेंस, द वर्ड कम्स इज अबंडेंस। अबंडेंस मतलब बहुतायत। खुदावंद आपकी जिंदगियों को इस तरह से बहुतायत
बहुतायत की चंगी चीजों से भर देगा। आजमा के देखो, अपना बेस्ट खुदावंद को दे के देखो। आमीन, हालेलुया। ये जो पाम संडे है, ये जो पाम आज हम लहरा रहे हैं, ये यहां पे स्टोरी खत्म नहीं है कि बस हमने यहां पे लहरा लिया। ये खाली रिमेम्बरेंस नहीं है, ये सिर्फ यादगार में नहीं किया जा रहा। ये जिस तरह से नासा में क्या होता है, जब स्पेसशिप में किसी को भेजना होता है तो उसको 6 महीने उसी इन्वायरमेंट में यहां पे भी रखते हैं। जीरो ग्रेविटी के किस तरह से वो हवा में ही खाएंगे, बिल्कुल जैसे आसमान में उन्होंने रहना है, उसकी प्रैक्टिस कराते हैं। तो ये जो आज हम लहरा रहे हैं, ये खुदावंद हमें प्रैक्टिस करा रहे हैं, क्योंकि रेवलेशन के चैप्टर 7 के वर्स 9 में लिखा है, आफ्टर दिस आई लुक्ड एंड बिहोल्ड अ ग्रेट मल्टीट्यूड दैट नो वन कुड नंबर, फ्रॉम एवरी नेशन, फ्रॉम एवरी ट्राइब and all people and languages standing before the throne, standing before the Lamb. और कर क्या रहे हैं? Clothed in white robes with palm branches in their hands. हालेलुया पढ़ेंगे हम इसको। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। क्या लिखा कि हम सब जो खुदावंत के पास जाने वाले हैं, सफेद उस गारमेंट में खुदावंत के सामने खड़े होंगे। इसी तरह हमारे हाथ में डालियां होंगी और हम खुदावंत के तख्त के सामने इन डालियों को लहरा रहे होंगे। हालेलुया। और जो हेवन में खुदावंत के सामने लहराने के लिए तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि दुआ का घर जो है वो खुदावंत के तख्त के सामने इसी तरह लहराता रहेगा। आमीन। क्योंकि यीशु खाली हमारी जरूरत के नहीं, यीशु हमारी हर सांस के मालिक है। आमीन। यीशु हमारी हर चीज के मालिक है। और आज अगर अभी भी आपने इसको लहरा के नहीं देखा खुदावंत के शान में, तो अभी मिलके हम खुदावंत की शान में इन डालियों को लहराएंगे और इस बरकत को, जो हमेशा की जिंदगी की बरकत है, उसको रिसीव करने के लिए तैयार रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं स्पेशली आप सब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए एक थैंक यू लेके आई हूँ। शुक्रगुजारी आप सबकी, आपकी बड़े अप्रिसिएशन की कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे सर्मन्स को, हमारी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं और आप अपनी फैमिली के साथ शेयर करते हैं। और बहुत सारे हम मिरेकल्स को देख रहे हैं, बहुत सारी बदली हुई जिंदगियों को देख रहे हैं। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हमें कनेक्ट करें। और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।